हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल केपी क्लासेस जैसर में आपका स्वागत है। जैसा कि अपने को पता है कि अपने चल रहा है मैथ और मैथ का टॉपिक अपने चल रहा था बेसिक मैथ, जिसमें अपनों ने कुछ ट्रिकें सीख रहे हैं ताकि अपनी कैलकुलेशन में क्या हो, आसानी हो और कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग हो जाए। और अपना जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है फ्रैक्शन नंबर, भिन्न संख्या। तो कल अपनों ने भिन्न संख्या का कुछ पार्ट किया था और उसको आगे करते हुए चलते हैं कि और कैसे भिन्न संख्याओं को अपने सोल्व कर देंगे और क्या कंसेप्ट है इसका। तो देखते हैं अपने भिन्न संख्या। तो देखो कि भिन्न संख्या में किसी भी भिन्न को एक में से घटाना, कि अपने भिन्न संख्या है तो उसको किसी संख्या में से कैसे घटाएंगे। तो अपने ले रहे हैं पहले स्टार्टिंग से छोटे से कि अपने को भिन्न संख्या को घटाना है एक से। तो मैंने एग्जांपल लिया, जैसे एक में से मेरे को माइनस करनी है कोई भिन्न संख्या, जैसे मैंने ले लिया 3/4। 3/4 कि एक में से मेरे को भिन्न माइनस करनी है 3/4। तो कैसे करूंगा, तो आपको पता है कि इन दोनों का लेंगे एलसीएम। तो इसके नीचे आपको पता है कि कुछ नहीं है, मतलब एक है। अगर किसी संख्या के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब अंश का पार्ट 3 है, तो उसका हर का पार्ट हमेशा कितना होगा, एक होगा। कितना होगा, एक होगा। तो अब आपको पता है 1 और 4 का एलसीएम जो आएगा वो कितना आएगा, 4 आएगा। 4 आएगा। तो ये 4 सीधा अगर एक दिया हुआ है तो कुछ नहीं करोगे, आप सीधा एक से मल्टीप्लाई कर दोगे किसको, 4 को। तो एक से सीधा डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो 4 को, तो कितना आ गया 4 माइनस 3, यानी कि 4 में से एक गया, बच गया 1/4। कितना बच गया, 1/4। क्या करना है, कोई भी भिन्न दी हो तो उसके जो हर का पार्ट है उसको एक से मल्टीप्लाई कर दो और इसको माइनस कर दो, तो आंसर अपना आ जाएगा। चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक में से माइनस करना है मेरे को 4/5। कितना माइनस करना है, 4/5 माइनस करना है। तो क्या करूंगा कि सीधा 5 को मल्टीप्लाई करूंगा एक से, तो 5 एकम 5 माइनस 4 अपॉन में 5, यानी कि 5 में से 4 गया, बच गया 1/5। चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट मैंने लिया कि 11/15। कितना लिया, 11/15 की एक में से 11/15 को माइनस करना है। तो कैसे करूंगा कि सीधा 15 को एक से मल्टीप्लाई किया, -11 अपॉन में 15। तो 15 में से 11 बच गए, तो 4/15 आंसर। 4/15 कि जो भी दे रखा है हर में जो पार्ट है उसको क्या कर दो, एक से मल्टीप्लाई करो और सीधा डायरेक्ट आंसर निकाल दो। चलो ये तो था कि आपको एक में से किसी भिन्न संख्या को एक में से घटाना हो। अब देखते हैं नेक्स्ट। अगर किसी भिन्न संख्या को बड़ी संख्या में से घटाना हो, किसमें से घटाना हो, बड़ी संख्या में से घटाना हो, तो क्या करेंगे। बड़ी संख्या में से घटाना है, जैसे मैंने लिया 17 माइनस 3/4। 3/4। अब 17 में से 3/4 को घटाना है, तो कैसे घटाऊंगा, कैसे घटाएंगे इसमें। क्या मैं इसको सीधा 17 से मल्टीप्लाई करूं, ऐसे भी कर सकते हैं अपने कि सीधा डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा 17 से, तो 17 × 4 हो जाएगा। और दूसरा मेथड क्या है कि मैं 17 को तोड़ दूं, 17 को तोड़ दूं। तो मैं 17 को किस में तोड़ूं, अब मेरे को पता है कि यहां पर मेरे को पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, नेगेटिव नहीं चाहिए। कौन सी चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, ताकि मेरा यहाँ पर पॉजिटिव में बन जाए। तो मैं क्या करूंगा कि ऐसी वैल्यू तोड़ूंगा कि मेरा मल्टीप्लाई करने पे जो भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, घटाने पे क्या बच जाए, पॉजिटिव बच जाए। तो मैंने तोड़ा 17 को, 16 + 1 - 3/4। 16 + 1 - 3/4। तो देखो अभी अपनों ने इसको सोल्व किया था कि एक में से 3/4 को कैसे घटाते हैं। तो इसमें से मल्टीप्लाई किया और -3/4 प्लस में पड़ा है 16, तो ये आ गया 16 + 1/4।
16 प्लस 1/4 अपना आ चुका है। कल मैंने आपको बताया था, जिसने नहीं देखी वीडियो वो देख ले, ताकि आपको पता चल जाए, कंसेप्ट क्लियर हो जाए आपका, कि मैंने जैसे लिखा था 3 सही 1/3, 3 सही 1/3, तो मैं इसको और कैसे तोड़ सकता हूं। तो कल मैंने बताया था कि इन दोनों के बीच में क्या होता है, प्लस का साइन होता है, यानी कि 3 प्लस 1/3, 3 प्लस 1/3 होता है। तो देखो यहां लिखा है 16 प्लस 1/4। अगर मैं इसको भिन्न बनाऊं, इस तरीके से मिश्रित भिन्न बनाऊं, तो कैसे बनेगा, सीधा बन जाएगा 16 सही 1/4। तो ये आंसर आ गया अपना 16 सही 1/4। आपको जो क्वेश्चन में है आंसर दिया होगा वो इस टाइप में दिया होगा कि अगर आपको कोई ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें आपको ऑप्शन इस टाइप से मिल जाएगा। वरना आप इसको और सॉल्व कर सकते हो। कैसे करोगे कि 16 सही 1/4 लिखा है, तो 16 को 4 से गुना करोगे और इसमें 1 जोड़ दोगे, तो 16 चौके 64 और 1 65/4, ये आंसर आ गया। यानी कि अपने ऑप्शन में जो है, या तो ये भी मिल सकता है या ये मिल सकता है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, अपने ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि अपने को आंसर क्या देना है। या तो वो ये आंसर पूछ सकता है, ये आंसर पूछ सकता है, तो अपने को आंसर निकालना आने चाहिए, दोनों आंसर निकालने आने चाहिए। चलो नेक्स्ट देखो, और एग्जांपल लेते हैं अपने, जैसे देखो, अब अपनों ने बड़ी संख्या ली है कि इसको माइनस करना है, तो कैसे करूं। ये भिन्न संख्या दे रखी थी 39/5, इसको माइनस करना है 699 में से। तो मैंने अभी बताया कि या तो इसको क्या करो, सीधा मल्टीप्लाई करके ये माइनस कर दो, फिर गुना भाग करना पड़ेगा, या फिर क्या करो, इसको तोड़ दो, इसको क्या करो, तोड़ दो। और मैं किस में तोड़ूं, अब मैं किस में तोड़ूं ताकि मेरी क्या आ जाए, पॉजिटिव वैल्यू आ जाए। तो मेरे को यहाँ पता है कि यहाँ दिया हुआ है 39, कितना दिया हुआ है 39, और जो मैं यहाँ पर तोड़ूंगा वो 5 से मल्टीप्लाई होगा। क्या होगा, 5 से क्या होगा, उसका मल्टीप्लाई होगा डायरेक्ट। जैसे मैंने ये लिखा था 1 से 1 माइनस 3/4, तो 4 सीधा 1 से मल्टीप्लाई हो रहा था। अब यहाँ पर अपने को ऐसी संख्या तोड़नी है ताकि मल्टीप्लाई करने पे इससे बड़ी संख्या है, इससे क्या है, बड़ी संख्या है, ताकि मेरा क्या बन जाए, पॉजिटिव बन जाए वैल्यू। ये जो माइनस में है ये वैल्यू क्या बन जाए, पॉजिटिव बन जाए। तो मैं इसको कैसे तोड़ूंगा, 691 प्लस 8 प्लस 8, तो 691 और 8 कितने हो गए, 699 हो गए, माइनस 39/5। अब देखो, अब इसको 5 को 8 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको पता है कि कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। इसलिए मैंने इसको किस में तोड़ा, 8 में तोड़ा। अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो 5 की टेबल पढ़ लो, 5 का पढ़ा पढ़ लो, आपको पता चल जाएगा कि कौन से पे जाके मेरे को तोड़ना है। कि मैं अगर 7 में तोड़ूंगा तो 7 5 35 होते हैं, और 35 में से 39 जाएंगे तो फिर नेगेटिव वैल्यू आएगी। इसलिए मेरे को किस में तोड़ना पड़ा, 8 में तोड़ना पड़ा। तो अब देखो क्या हो जाएगा, 8 5 40 माइनस 39/5, यानी क्या आ गया, 1/5। प्लस पड़ा है 691, क्या पड़ा है, 691। तो ये अपना आंसर आ चुका है, और मैं इसको लिख सकता हूं 691 सही 1/5, 691 सही 1/5। तो देखो इसमें अपने को ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी। अगर वैसे गुना करके करोगे फिर भाग दोगे तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, और अपने को क्या करना है, मैथ में टाइम बचाना है, इसलिए अपने को ये मेथड आने चाहिए। तो क्या किया, दोबारा देख लो कि मैंने 699 को तोड़ दिया, किसमें तोड़ा, 691 प्लस 8, 8 से तोड़ा तो ये 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो 40, माइनस 39/5, तो वहां बच गया 1/5, और प्लस में पड़ा है 691, और मैं इसको लिख सकता हूं 691 सही 1/5। चलो नेक्स्ट। तो ये आपने देखा कि बड़ी संख्या को कैसे भिन्न संख्या में माइनस किया जाता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं, आपने देखा कि माइनस कैसे करना है, अब देख लेते हैं कि जोड़ना कैसे है, भिन्न संख्याओं को कैसे जोड़ना है। तो पहला मेथड क्या है कि ऐसी भिन्न संख्याओं को जोड़ना जिसका हर का मान क्या हो, समान हो, हर का मान क्या हो,
समान हो, ऐसी भिन्न संख्याओं को जोड़ना जिनका हर का मान क्या हो, समान हो। जैसे 5/7 प्लस 3/7, 5/7 और 3/7, अब ये दोनों भिन्न है। अब इसमें हर की वैल्यू क्या है, दोनों में समान है, हर की वैल्यू क्या है, समान है, और इनको क्या करना है, जोड़ना है। तो देखो कुछ नहीं करना, इसमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, हर की वैल्यू समान है तो समान पड़ी रहने दो, 7 का 7, और आपस में जो ऊपर वाली संख्याएं हैं उनको क्या कर दो, जोड़ दो। तो ये आ गया 8/7 आंसर, 8/7। या फिर मैं इसको लिख सकता हूं, 7 का अगर भाग दूं 8 में, किस पे जाएगा, 7 एकम 7, और बच जाएगा 1, और 1/7, यानी एक सही 1/7। या फिर मैं इसको लिख सकता हूं, मैंने बताया 1 प्लस 1/7, 1 प्लस 1/7 भी मैं इसको लिख सकता हूं। तो देखो क्या करना है कि हर की वैल्यू क्या है, इसमें समान है, तो ऊपर वाली वैल्यू को क्या कर दो, डायरेक्ट जोड़ दो, ऊपर वाली वैल्यू को क्या कर दो, जोड़ दो। तो 5 और 3 कितने हो गए, 8, आंसर आ गया 8/7, या एक सही 1/7। चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं अपने। अब देखो क्या दे रखा है कि हर की वैल्यू दोनों में क्या है, समान है, हर की वैल्यू क्या है, समान है। तो क्या करना है, हर की वैल्यू क्या आएगी, 28, जो समान वैल्यू है, और ऊपर वाली संख्याएं क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो कितनी हो गई, 150, और 150 कितने होते हैं, 300, आंसर 150 और 150 कितने हो गए, 300, आंसर, यानी कि 300/28 अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपने। तो देखो क्या आएगा कि अब इसमें हर की वैल्यू क्या है, समान है, हर की वैल्यू समान है, तो वो की वो, और ऊपर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो 13 और 15 कितने हो गए, 28, आंसर 28/7 क्या आ जाएगा अपना आंसर। या फिर कट रहा है तो आगे काट दो, आपको पता है 7 21 7 चौक 28, तो आंसर आ गया 4, क्या आ गया आंसर 4। चलो अब देखो, ये तो था कि हर की वैल्यू क्या हो, समान हो, हर की वैल्यू क्या हो, समान हो, तो कैसे जोड़ना है। अब अगर हर की वैल्यू क्या हो, अलग अलग हो, तो कैसे जोड़े, अलग अलग हो तो कैसे जोड़ना है। तो अपने एग्जांपल लेते हैं, 3/5 प्लस 2/3, 2/3। तो अब देखो इसमें हर की वैल्यू क्या है, अलग अलग है, और अपने को क्या करना है, दो भिन्न हैं उनको जोड़ना है। जोड़ना है तो क्या करेंगे कि अपने देखेंगे इनका एलसीएम, 3 और 5 का एलसीएम देखेंगे कि 3 और 5 का एलसीएम क्या होता है। तो पहले तो अपने को एलसीएम इसका लेना आना चाहिए। तो एलसीएम लिया तो 3 और 5 का एलसीएम होता है 15, कितना होता है, 15, ये आ गया 15। या फिर क्या करो, इन दोनों को आपस में कर दो गुना, वही अपना क्या होगा, एलसीएम होगा। तो 15 आया। अब क्या करेंगे, 15 में पहले भाग देंगे 5 का, तो 5 दिए 15, बच गया 3, तो 3 से क्या हो जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई, यानी 9। फिर 15 में भाग देंगे किसका, 3 का, किस पे जाएगा, 5 पे, जो आया उसको 2 से गुणा करना है, 5 दूनी 10, तो आंसर आ गया 19/15, 19/15 आ गया। अब मैं इसको और क्या लिख सकता हूं, तो 15 से भाग दिया, तो 15 एकम 15, और बच गए 19 में से 15 गए तो बचते हैं 4/15। तो क्या करना है अपने को कि 5 और 3 का एलसीएम देखना है कि 5 और 3 का एलसीएम कितना होगा। तो 5 और 3 का एलसीएम होता है 15, तो 15 एलसीएम होता है। तो फिर क्या करेंगे कि 15 में पहले 5 का भाग देंगे, किस पे गया, 3 पे, जिस पे गया उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आ गया, 9। फिर 15 में 3 का भाग देंगे, किस पे गया, 5 पे, तो 5 आया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, 2 से, तो 5 दूनी 10, 10 और 9 हो गए 19, 19/15, यानी कि एक सही 4/15। चलो नेक्स्ट देखते हैं आपने। तीन बटे पांच
प्लस 7/11, 3/5 प्लस 7/11। तो आपको एलसीएम इसका लेना आना चाहिए। तो कितना आएगा एलसीएम? 5 और 11 का एलसीएम होता है 55। कितना होता है? 55। अगर किसी को एलसीएम नहीं लेना आता तो क्या करोगे कि कोई भी नीचे वैल्यू दी हुई है तो उसमें से सबसे पहले उठाओ बड़ी संख्या। कौन सी संख्या? बड़ी संख्या। जैसे 5 और 11 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 11 है। 11 वैल्यू उठाई तो क्या मेरा एलसीएम 11 हो सकता है क्या? इसको चेक करना है। तो चेक करने के लिए मैंने 5 का इसमें भाग दिया। 5 का भाग दिया तो मेरे को पता चला कि 5 का भाग इसमें नहीं जाता। 5 का भाग में इसमें नहीं जाता तो 11 अपना एलसीएम नहीं हो सकता। अब क्या करना है आपको कि जो बड़ी संख्या उठाई है उसका पहाड़ा पढ़ो। उसका पहाड़ा पढ़ो। तो 11 दूनी 22, क्या 22 हो सकता है? वही चेक करो, 5 का और 11 का दोनों का भाग देके देखो। तो मेरे को पता चला कि 11 का तो भाग जा सकता है लेकिन 5 का नहीं जा सकता, यानी एलसीएम मेरा 22 भी नहीं होगा, 11 भी नहीं होगा। 11 तिये 33, तो इसमें 5 का भाग नहीं जाएगा। 11 चौक 44, इसमें भी 5 का भाग नहीं जाएगा। लेकिन 11 पंजे 55 होते हैं, 5 का भी भाग जाता है और 11 की भी भाग जाता है, यानी मेरा एलसीएम कितना हुआ? 55। एलसीएम कितना हुआ? 55। तो एलसीएम मेरे को पता चल गया कि इन दोनों का एलसीएम जो है वो है 55। अब मैं क्या करूंगा? वही कि इसको किससे भाग दूंगा? 5 से तो 11 पे गया, 11 दिए 33, प्लस 11 से भाग दिया तो किस पे गया? 5 पे। 5 7 35, तो कितना हो गया? 5 और 3 8, 3 और 3 6/55। तो 68/55 अपना क्या आ गया? आंसर। 68/55 क्या आ गया? आंसर। चलो नेक्स्ट, अब देखते हैं आगे और क्या है इसमें भिन्न संख्या के अंदर। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, 2 सही 5/7 प्लस 3 सही 1/4। अब इस भिन्न को कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो। इस भिन्न को कैसे सॉल्व करना है, यानी कि इसको कैसे जोड़ करेंगे। तो पहली बात तो आपको सबको पता है, बेसिक आपको पता है कि क्या करोगे, इसको सही भिन्न बनाओगे तो क्या करोगे? 2 साती 14, 14 और 5 19/7, या फिर कितना हो गया? 3 चौके 12 और 1 13, 13/4 ये लिख सकते हो। लेकिन मैंने आपको बताया है कि मैं इसको तोड़ के लिख सकता हूं कि 2 प्लस 5/7 प्लस 3 प्लस 1/4, 1/4 ये मैं इसको लिख सकता हूं। तो देखो, अब मेरे पास 2 और 3 दोनों क्या है? अलग अलग, यानी मैं 2 और 3 को क्या कर सकता हूं? जोड़ सकता हूं। और 2 और 3 कितने हो गए? 5। कितने हो गए? 5 हो गए। प्लस 5/7 प्लस 1/4। और इसको आपने क्या कर लिया? छोटी भिन्न बना लिया। क्या कर लिया? छोटी भिन्न बना लिया। तो आप इसका अच्छे से सोल्व कर सकते हो, यानी दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 28 आएगा। 7 और 4 का एलसीएम मैंने आपको बता दिया कि एलसीएम लेना है वो कैसे लेना है। तो मैंने एलसीएम लिया तो कितना आया? 28 आया। 5 प्लस 28, तो 7 का भाग देंगे तो 4 पे जाएगा, 4 5 20 प्लस 7, यानी कि ये आ गया मेरा 5 प्लस 27/28। 5 प्लस 27/28 मेरा आ चुका है। अब मेरा आंसर क्या है? सीधा सा पड़ा है, 5 सही 27/28, ये आंसर आ गया मेरा आंसर। तो ऑप्शन में आपको ये मिलेगा 5 सही 27/28। तो देखो किस तरीके से मैंने इसको सोल्व किया कि मैंने इसको कैसे तोड़ सकता हूं। 2 प्लस 5/7 प्लस 3 प्लस 1/4, तो 2 और 3 कितने हो गए? 5 हो गए। 5/7 प्लस 1/4। अब मैं इसको सोल्व करूंगा अलग से। इसको क्या करूंगा? अलग से सोल्व करूंगा। तो 5/7 प्लस 1/4 को मैंने सोल्व किया तो मेरे को पता चला इनका एलसीएम कितना है? 28 है। और इनको गुना करने पे, मल्टीप्लाई करने पे जो आया अपना वो आया 27/28। 5 प्लस 27/28 आया। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5 सही 27/28। तो देखो मैंने क्या किया, आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। आप इस टाइप से इन क्वेश्चनों को क्या कर सकते हो? जल्दी सॉल्व कर सकते हो। चलो नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट अपने लेते हैं एग्जांपल लेते हैं, जैसे
3 सही 3/4 प्लस 5 सही 3/7 प्लस 6 सही 2/7। ये मैंने इसका एग्जांपल लिया। अब मेरे को पता है कि मैं इनको अलग कर सकता हूं। इनको क्या कर सकता हूं? अलग कर सकता हूं। तो मेरे को मेथड पता है, तो मैं क्या करूंगा? वापस सॉल्व थोड़ा ना करूंगा, सीधा पता है तो मैं क्या करूंगा? सीधा डायरेक्ट इनको जोड़ के अलग कर दूंगा। इनको क्या कर दूंगा? अलग कर दूंगा। मेरे को पेन से दोबारा कैलकुलेशन थोड़ा ना करनी है, मेरे को तो टाइम बचाना है। तो मैं क्या करूंगा? 6 और 5 11 और 3 14। ये लो, सीधा लिख दिया मैंने 14 प्लस बच गए 3/4 प्लस 3/7 प्लस 2/7। अब क्या करना है? सिर्फ इसको सोल्व करना है, इन तीनों को, इन दोनों को क्या करना है? सोल्व करना है। तो इसका 4 7 7 का एलसीएम क्या आएगा? 28। मैंने आपको बताया अभी 4 और 7 का एलसीएम होता है 28। तो ये आ गया 28। 4 से काटेंगे 7 पे तो 7 तिये 21 प्लस 4 से गया 4 दूनी 4 4 तिये 12 4 दूनी 8। तो देखो कितना हो गया ये? 12 और 8 20 20 40 और 41, यानी 41/28 इसकी वैल्यू मिली मेरे को। क्या मिली? इसकी वैल्यू मिली। अब देखो क्या अपना बना कि अपना बन गया 14 प्लस 41/28। अब देखो, अब इसको सोल्व और करना है तो इसको क्या करोगे? सोल्व करोगे 41/28। तो 41 में क्या करोगे? 28 का भाग देंगे। तो 41 में 28 का भाग देंगे तो किस पे जाएगा? 1 पे जाएगा। किस पे जाएगा? 1 पे जाएगा। 41 में से 28 गए तो कितने बचेंगे? 41 में से 28 अगर चले जाएंगे तो कितने बचेंगे? देख लो। जिसको नहीं आता कैलकुलेशन, भाग गुणा भाग प्लस माइनस नहीं आता, तो क्या करोगे कि यहाँ पर 1 में से 8 गया, 1 में से 8 नहीं जाता तो क्या लेनी पड़ती है? एक कैरी करनी पड़ती है, यानी कि हंसी लेनी पड़ती है। तो ये कितना होगा? 11। और 11 में से 8 जाते हैं तो कितने बचते हैं? 3। कितने बचते हैं? 3। अब 3 बच गए तो यहाँ कैरी ली थी तो यहाँ पर कितना बच गया? 3। 3 में से 2 गए तो बच गए 13, यानी कि 1 सही 13/28। 1 सही 13/28। तो अब देखो, अब ये 1 सही 13/28 है तो मैं इसको और क्या लिख सकता हूँ? यानी कि प्लस में कर सकता हूँ, यानी ये इसमें जुड़ जाएगा, या 15 प्लस 13/28। तो मैं इसको लिख सकता हूं अब 15 सही 13/28, जो कि अपना क्या है? आंसर। जो कि अपना क्या है? आंसर। तो आपने देखा कि किस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है, यानी कि भिन्न संख्याओं को कैसे प्लस करना है, कैसे माइनस करना है, वो मैंने आपको सिखाया। अब देखते हैं कि भिन्न संख्याओं का भाग, कि भाग कैसे देते हैं। भिन्न संख्याओं को भाग में दे रखी हो तो कैसे करेंगे? अपने सिंप्लीफिकेशन में क्वेश्चन क्या है, इसी टाइप से आएंगे। तो आपका कंसेप्ट क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए, ताकि मैं क्वेश्चन कराऊं तो आपको तुरंत आना चाहिए कि ये ऐसे होगा। तो देखो कंसेप्ट क्या है कि भाग में दे रखी हो, जैसे भिन्न संख्या दे रखी है a/b भाग c/d भाग e/f। अब ये इस टाइप से आपको कोई भिन्न दे रखी है कि ये तीनों भिन्न दे रखी है और इस भिन्न को क्या करना है? सोल्व करना है। दोनों क्या है? भाग में है। किसमें है? भाग में दे रखी है भिन्न, और क्या करना है इसको देखो। तो देखो, जो स्टार्टिंग वाली भिन्न है उसको वैसे का वैसा रहने दो, उसको वैसे का वैसा रहने दो। अब भाग वाली को चेंज करना है तो भाग वाली साइन किस में चेंज हो जाएगा? गुना में चेंज हो जाएगा। ये भाग वाला साइन किस में चेंज हो जाएगा? गुना में चेंज हो जाएगा, और ये वैल्यू पलट जाएगी। ये वैल्यू पलट जाएगी। c/d है तो d/c हो जाएगा, d/c हो जाएगा। इसी तरीके से ये वाली भाग वाली क्या हो जाएगी? फिर चेंज हो जाएगी गुना में, और वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, यानी f/e हो जाएगी। तो ये आपको पूरा कंसेप्ट इसका पता होना चाहिए कि अगर भिन्न संख्याएं भाग में दे रखी है तो उनको कैसे सोल्व करना है। तो सोल्व क्या करना है कि पहली जो भिन्न दी हुई है उसको तो वैसे का वैसा रखना है, और नेक्स्ट भिन्न को जो भाग वाली वैल्यू है, भाग का साइन चेंज हो जाएगा गुना में, भाग का साइन किस में चेंज हो जाएगा? गुना में, और वैल्यू क्या हो जाएगी? पलट जाएगी। क्या हो जाएगी? पलट जाएगी, यानी d/c हो जाएगा, और यहाँ f/e। चलो अब इस पे लेते हैं अपने एक एग्जाम्पल कि इसको कैसे सोल्व करते हैं और किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। अपने लेते हैं एक एग्जांपल इसका। तो एग्जांपल लिखते हैं। तो मेरे को मिला 3/4 भाग 9/16 भाग 2/3। तो इस इक्वेशन को सोल्व करना है। आपको ये इक्वेशन सिंप्लीफिकेशन की बहुत मिलती है।
ज्यादातर बैंकिंग के अंदर ये क्वेश्चन आते हैं, 10-10, 15-15 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के आते हैं, वो इसी टाइप के होते हैं। तो जब तक अपना कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक अपने सॉल्व नहीं कर सकते। तो देखो, अब मैंने बताया कि पहली बिन को तो वैसे का वैसा रहने दो और भाग वाली को क्या कर दो, गुना में चेंज। भाग वाली को क्या कर दो, गुना वाली को चेंज, और वैल्यू को क्या कर दो, पलट दो। यानी 9/16 है तो 16/9 हो जाएगा, 2/3 है तो 3/2 हो जाएगा। अब आपको पता है कि गुना में है और गुना वाली वैल्यू को आपको काटना आता ही है, काटना आता है, नहीं आता तो सीख लो। अब जो जो वैल्यू कट रही है उसको काट दो। 3 तिये 9, फिर 3 से 3 कट गया, 4 और 2 कितने हैं, ये नीचे वाली गुना में है, ऊपर वाली आपस में गुना में है, नीचे वाली आपस में गुना में है, तो 4 दूनी 8, 8 से काट दो या फिर 1 1 से काट दो, 4 चौके 16, ठीक है, 2 दूनी 4, यानी आंसर कितना आया अपने पास, क्या आंसर आया, 2। क्या करना है अपने को कि जो वैल्यू भाग वाला साइन है उसको गुना में चेंज कर दो और आगे वाली वैल्यू को पलट दो, बस इतना सा करना है। और उसके बाद में आपको भाग देना है, जो वैल्यू कट रही है उसको काट दो। अब मैंने जो वैल्यू कट रही थी उसको काट दिया और आंसर आ गया मेरा कितना, 2 4। ये था भाग को कैसे सोल्व करते हैं। अब आगे अपने देखते हैं कंसेप्ट, भिन्न संख्या का अपनों ने कर लिया। अब अपने 2-4 कंसेप्ट और है जो अच्छे से अपने को आने चाहिए, अच्छे से समझ में आने चाहिए कि इसकी वैल्यू क्या होती है, क्वेश्चन आते हैं अपने एग्जाम में। तो अपना है आगे वाला टॉपिक, वो है पावर का। किसका है, पावर का। टॉपिक जो है अपना पावर का है, यानी कि पावर को कैसे चेंज करना है, कैसे रिप्लेस करना है, वो बता रहा हूं मैं। कि जैसे आपको दे दे 7 × 7 × 7 7 × 7, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको इसको क्या लिख सकता हूँ। तो देखो ये 7 कितनी बार लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 और 5, यानी 7 लिखे हुए हैं 5 बार। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 7 की पावर 5, यानी कितनी बार लिखे हुए थे, 7 बार। 7 जो है 5 बार लिखे हुए थे तो पावर में बन गया 5, 7 की पावर 5। इसी तरीके से मैंने देखा 11 × 11 × 11 × 11, तो ये लिखा हुआ है 4 बार, कितने बार, 4 बार। तो क्या बन जाएगा, 11 की पावर 4। चलो 131 × 131 कितनी बार लिखा हुआ, 2 बार, तो क्या बन जाएगा 131 की पावर 2 बार। तो देखो पावर को कैसे बनाना है वो मैंने आपको बता दिया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो पावर का रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 देखो कि अगर पावर दे रखी है और उसका बेस क्या है, सेम है। जैसे मैंने लिखा a की पावर m और a की पावर n, और ये दोनों जो हैं गुना में दे रखी है। किसमें दे रखी है, गुना में दे रखी है, a की पावर m और a की पावर n। यानी बेस क्या है इनका, ये होता है बेस और ये होता है पावर। बेस क्या है इसमें, सेम है, और पावर क्या है, अलग अलग। बेस क्या है, सेम, और पावर क्या है, अलग अलग है। तो क्या होगा इसमें, और दोनों क्या है, गुना में। अगर इस टाइप से अगर दिया हुआ है तो इनकी पावर जो है वो आपस में जुड़ जाएगी। पावर क्या है, आपस में जुड़ जाएगी। तो a की पावर कितनी हो गई, m + n। चलो एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने 2 की पावर 7 और इंटू 2 की पावर 3, ये कोई क्वेश्चन दिया हुआ था। तो आप क्या करोगे इसमें कि बेस क्या है, इसमें सेम है, कितना है, 2, और पावर क्या है, अलग अलग, और दोनों क्या है, गुना में। दोनों क्या है, गुना में। तो पावर क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। यानी 7 और 3 कितने हो गए, 10। तो अपना आंसर आ गया 2 की पावर 10। आंसर क्या आ गया, 2 की पावर 10। क्या कहा मैंने कि बेस सेम है और पावर अलग अलग है, और किसमें है, गुना में है, तो पावर क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। ये था रूल फर्स्ट। अब देखते हैं सेकंड रूल कि पावर का सेकंड रूल क्या है। कि आपको दिया होगा बेस तो सेम है, वहां गुना में था, अब ये दोनों अगर भाग में हो जाए तो क्या होगा, दोनों क्या हो जाए, भाग में हो जाए तो क्या होगा। तो आपको क्या करना है, पावर घटा देनी है। पावर आपस में क्या हो जाएगी, घट जाएगी। यानी m में से माइनस हो जाएगी n, यानी m में से -n घट जाएगी। तो पावर क्या हो गई, घट गई। एग्जांपल लिया मैंने 2 की पावर 7 भाग 2 की पावर 3। अब देखो दोनों बेस सेम है और किस में है, भाग में है। पावर क्या हो जाएगी, घट जाएगी, यानी कि 2 की पावर 7 - 3।
2 की पावर 7 माइनस 3, तो कितना होता है 2 की पावर 7 माइनस 3? 4। 2 की पावर 4। चलो ठीक है। अगर यहां पर आपको दिया होता, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, अगर यहां पर दिया होता 2 की पावर 3 भाग 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, तो क्या होता? या 2 की पावर 7 ले लो, 2 की पावर 7 ले लेते हैं। तो आपको पता है भाग में है और पावर क्या होगी? घटेगी। क्या होगी? घटी। अब 3 में से 7 जाएगा, ध्यान रख लेना ये बात। अब साइन किसका आएगा? यानी कि 2 की वैल्यू -4 आएगा, 2 की पावर -4 आएगी। क्या आएगी? 2 की पावर -4। क्यों आएगी? क्योंकि यहाँ बड़ी वैल्यू किसकी है? 7, और साइन किसका लगा हुआ है? माइनस का। तो साइन वही आता है जो जिसके सामने बड़ी वैल्यू होती है। तो साइन किसका था? माइनस का। तो बचेगा किसका? माइनस का। चलो ये तो आपको आता होगा। अब देखो आगे, अब मैं 2 की पावर -4 आई है, तो मैं इसको और कैसे लिख सकता हूं? 2 की पावर को अगर मेरे को प्लस में बनाना है तो मैं क्या करूंगा? इसको लिख दूंगा 1/2 की पावर 4, 1/2 की पावर 4। या फिर आपका एक क्वेश्चन में आता है कि मेरे को आंसर ऐसे आया 2/4, 1 की पावर 2/4 आई, और ऑप्शन में ये मिल ही नहीं रहा आपको, ऑप्शन में ये मिल ही नहीं रहा, तो आपको इसमें किसमें चेंज करोगे? ऊपर जाएगी, तो ऊपर जाते ही साइन क्या हो जाता है? चेंज, यानी माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। अगर यहाँ पर माइनस होता, यहाँ किसका माइनस का होता तो प्लस हो जाता। अब ये प्लस का है तो ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा। यानी कि 1/, कुछ वैल्यू लिखी हुई है जैसे 2 की पावर 4 लिखी हुई है, और इसका साइन जो है प्लस का है, तो उसको ऊपर जाएगी तो वैल्यू किसकी हो जाएगी? माइनस की। अगर यहाँ पर ये होता कि माइनस के 4 लिखे होते तो ऊपर जाते क्या हो जाते? प्लस। क्या हो जाता? चलो ठीक है, ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपने आगे, आगे चलते हैं। तो आगे और क्या क्वेश्चन हो सकते हैं इसके, वो देखते हैं। चलो अब लेते हैं अपने एक एग्जांपल, जैसे 5 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 10 इंटू 5 की पावर 13 भाग में है 5 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 3। तो देखो, अभी मैंने आपको बताया है पावर से रिलेटेड कि कंसेप्ट क्या है, बेस क्या है इसमें सेम है, और पावर क्या है? अलग अलग है। पावर क्या है? अलग अलग है। तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। तो ऊपर वाली आपस में जुड़ जाएगी और नीचे वाली आपस में जुड़ जाएगी। तो ऊपर वाली को जोड़ा तो 5 की पावर कितना हो गया? 10 और 13 23 और 5 28। कितने हो गए? 28। अब नीचे वाली भी गुना में है और बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। यानी कितनी हो गई? 10। अब ये कौन सा कंसेप्ट बन गया? ये बन गया भाग वाला, यानी कि दोनों किस में है? भाग में है। तो पावर क्या हो जाएगी? घट जाएगी। यानी 28 माइनस 10, तो 5 की पावर 18 आंसर क्या आएगा? 5 की पावर। तो देखा आपने कैसे सोल्व करना है इस टाइप के क्वेश्चनों को, कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हमने कैसे सोल्व करेंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब अगर मैं ये लिखूं कि 91 की पावर 0, तो क्या आंसर आएगा? 91 की पावर 0, तो क्या आंसर आएगा? 91 ले लो, कोई भी वैल्यू ले लो, 999 लिख लो, उसकी पावर 0 लिखा है, तो उसका आंसर क्या आएगा? तो उसका आंसर आएगा हमेशा 1। क्या आएगा? 1। तो देख लो क्या है, अगर किसी की पावर 0 है, अगर किसी की पावर 0 है, ए मतलब कोई भी अंक हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, और उसकी पावर क्या है? 0 है, तो वो हमेशा होता है 1। कितना होता है? ये चीज आपको बेसिक जो है, छोटी छोटी चीजें हैं, वो आपके ध्यान होना चाहिए कि अगर ए की पावर 0 आ गई, किसी की वैल्यू 91 की वैल्यू 0 आ गई, पावर 0 आ गई, तो उसका वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। ये छोटे छोटे कंसेप्ट हैं जो आपको याद होने चाहिए, आपके माइंड में सेट होने चाहिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगर मैं इसको ऐसे लिखा है, ए की पावर m इन ब्रैकेट लगा के n लिखा है, ब्रैकेट लगा के n लिखा है, यानी a की पावर m और ब्रैकेट लगा के कितनी लिखी हुई है? पावर n लिखी हुई है। तो इसको कैसे सोल्व करूंगा? इसका क्या हो जाएगा? a की पावर m इंटू, यानी कि ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल लिया 2 की पावर 5 ब्रैकेट लगा के पावर 2, तो क्या होगा? m इंटू एन, यानी कि 2 की पावर कितनी होगी? 5 दूनी 10।
5 दूनी 10। लेकिन अगर यहाँ पर ब्रैकेट ना लगा होता और ये लिखा होता तो क्या होता? यानी कि 2 की पावर 5 और 5 की पावर 2 है, ये तो 5 की पावर 2 है, तो क्या इसका पावर आंसर ये होगा? क्या इसका आंसर ये होगा? नहीं होगा। इसका आंसर ये नहीं होगा। मतलब यहां इसका मतलब है कि इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 2 है, और आपको पता है कि 5 की पावर 2 होती है, यानी कि 5 की स्क्वायर दे रखी है, 5 की पावर 2 है, तो उसका मतलब होता है 25। तो इसका आंसर आया 2 की पावर 25। कितना आया? 2 की पावर 25। तो देख लो, इस ब्रैकेट और बिना ब्रैकेट के मतलब का क्या हुआ? इसका तो आंसर आया 2 की पावर 10 और इसका आंसर आया 2 की पावर 25। तो ये तो आपस में क्या होंगे? दोनों गुना होंगे, लेकिन यहाँ ब्रैकेट नहीं लगा हुआ, यानी कि ये इसकी क्या है? पावर है। तो 5 की पावर 2 क्या होती है? 5 की पावर 2 25 होती है। तो कितना बन गया? 2 की पावर 25। तो ये आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। तो अपने क्वेश्चनों में क्या है कि इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, तो ये कंसेप्ट आपके क्या होने चाहिए? क्लियर होने चाहिए कि आपको क्या करना है। आप ये नहीं कि इसको ये बना दो, तो आप क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। चलो नेक्स्ट पेज। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है 13 की पावर 7 इंटू 13 की पावर 8 इंटू 13 की स्क्वायर इन ब्रैकेट में लगा के 5। फिर मैंने लिखा 13 की पावर 4 ब्रैकेट 5 13 की पावर 10। तो इसका आंसर कितना आएगा? तो देखो करते हैं सोल्व। इसको सोल्व करते हैं तो आपको पता है कि पावर बेस क्या है? सेम है, और पावर क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। तो पहले ये देखो कि यहां पर 3 की पावर 2 और ब्रैकेट लगा के 5 है, तो मैं इसको सोल्व करूंगा तो ये दोनों तो क्या होंगे? गुना में होंगे। किसमें होंगे? गुना में होंगे। तो मैं इसको चेंज कर दूंगा, तो ये दो पांच कितने हो गए? 10, यानी कि 13 की पावर 10। अब देखो 13 की पावर 10 से 13 की पावर 10 कट सकता है। 13 की पावर 10 से 13 की पावर 10 कट गया, तो ऊपर रह गया 13 की पावर 7 और 13 की पावर 8। अब ये कितना बन जाएगा? 4 पंजे 20, क्योंकि ब्रैकेट लगा हुआ है, तो ये 13 की पावर बन गया 20। अब ऊपर देखो कितना है कि 13 की पावर 15, 7 और 8 कितने हो गए? 15 बटा 13 की पावर 20, 13 की पावर 20। अब ये दोनों क्या होंगी? पावर घटेगी, क्योंकि दोनों क्या है? भाग में है। भाग में है तो घटेगी, तो क्या हो जाएगा? 13 की पावर 15 माइनस 20, तो 13 की पावर 5 आंसर आएगा, या फिर 13 की पावर माइनस 5 आएगा। तो ये आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर वैल्यू कौन सी बढ़ी? माइनस की, तो साइन कौन सा आएगा? माइनस का, यानी कि ये आंसर अपना नहीं होगा। अपना आंसर होगा 13 की पावर माइनस 5। तो ये आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा पावर से रिलेटेड। तो पावर से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट थे मैंने आपको बता दिया। अब ये जो छोटे छोटे कंसेप्ट है वो आपके दिमाग में सेट होने चाहिए। चलो अब देखते हैं कि एक आता है रिप्लेसमेंट से रिलेटेड कि 2 की पावर 1 होता है 2, 2 की पावर 2 होता है 4, 2 की पावर 3 होता है 8, 2 की पावर 4 होता है 16, 2 की पावर 5 होता है 32। यानी इस तरीके से चलते जाएंगे। इसी तरीके से 3 से देखते हैं तो 3 की पावर 1 होता है 3, 3 की पावर 2 होता है 9, 3 की पावर 3 होता है 27, 3 की पावर 4 होता है 81, 3 की पावर 5 होता है 243। इसी तरीके से 4 से देख लो, 4 का पावर 1 4, 4 की पावर 2 16, 4 की पावर 3 64। यानी कि इस तरीके से आगे चलती जाएगी। 5 की ले लो, 6 की ले लो, 7 की ले लो, तो वो अपने निकाल लेंगे। और उनका पता होना चाहिए कि कौन सी वैल्यू कैसे होती है। जैसे 7 की पावर 3 लिखूं तो उसका पता होता है 7 की क्यूब कितनी होती है? 343 होती है। तो 7 की क्यूब क्या है? 343, पता चल गया मेरे को। इस तरीके से अपने इनको क्या करेंगे? रिप्लेसमेंट करेंगे। तो आप इन सभी अंकों को लिख के 4 की पावर 3, 4 की पावर 4, 4 की पावर 5 लिख के आप चेक करेंगे कि कौन सी वैल्यू क्या होती है, और ये अच्छे से अपने दिमाग में सेट करेंगे। तो इस पे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देखते हैं अपने, कि क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे वो देखते हैं। तो जैसे क्वेश्चन मैंने लिखा कि 81 की पावर 5 इंटू 243 की पावर 3 इंटू 9 की क्यूब अपॉन में 27 की पावर स्क्वायर। और अपने को इसने क्वेश्चन में जो आंसर मांगा है वो 3 की पावर में मांगा है। किसमें मांगा है?
3 की पावर में आंसर मांगा है, यानी कि अपने को इनको सॉल्व करना है और 3 की पावर में बनाना है। क्या करना है? 3 की पावर में बनाना है, यानी कि सभी को रिप्लेसमेंट करना है। तो मैंने अभी बताया कि 3 की पावर 3 कितना होता है? 27, और 3 की पावर 4 कितनी होती है? 81। यानी मैं 81 को क्या लिख सकता हूँ? 81 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 की पावर 4, क्योंकि मेरे को सबको किसमें बनाना है? 3 में बनाना है, यानी कि 3 की पावर 4 81 इंटू 5 प्लस 243। मैंने अभी बताया 3 की पावर 5 क्या होती है? 243 इंटू 3, और 3 की स्क्वायर कितनी होती है? 9 होती है। ये मैंने चेंज कर दिया, रिप्लेसमेंट में भाग में है 27, तो 3 की क्यूब कितनी होती है? 27 इंटू 2। अब देखो ये सभी क्या है? ब्रैकेट में है, और सभी ब्रैकेट में है, तो मैंने बताया कि क्या होगी? गुना होगी। तो ये कितनी हो जाएगी? 4 पंजे 20, यानी कि 3 की पावर कितनी होगी? 20। यहाँ कितनी हो जाएगी? 3 की पावर 3 पंजे 15, कितनी होगी? 15। यहाँ कितनी हो जाएगी? 6, 3 दूनी 6। यहाँ फिर कितनी हो जाएगी? 6, कितनी हो जाएगी? 6। अब देखो 3 की पावर 15, 3 की पावर 20, 3 की पावर 6, और भाग में है 3 की पावर 6। तो 3 की पावर 6 से 3 की पावर 6 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 की पावर 20 और 3 की पावर 15, तो कितना हो गया? 3 की पावर जुड़ जाएगी, क्योंकि गुना में है, तो 20 और 15 हो गए 35 आंसर। अब अपने को क्वेश्चन मार्क का आंसर देना था, वहां क्वेश्चन मार्क का आंसर पूछेगा कि इसकी वैल्यू क्या है, तो इसकी वैल्यू आएगी 35। ये आंसर होगा अपना। क्या आंसर होगा? 35, क्योंकि उसने क्वेश्चन में आंसर, क्वेश्चन मार्क का आंसर पूछा है कि इसका आंसर क्या है, तो उसका आंसर है 35, ना कि 3 की पावर 35। तो ये आपको समझ में आया होगा। तो आपने देखा कि किस तरीके से अपने को पावर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और मैंने मैथ के जो बेसिक कंसेप्ट था वो आपको अच्छे से करवा दिया। अगर नहीं किया है तो अपनी जो सारी वीडियो हैं उनको स्टार्टिंग से देख लें, ताकि आपके कंसेप्ट क्या हो जाए? क्लियर हो जाए। और जिसको पसंद आए वो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।